राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही से 7 करोड़ की किताबें रद्दी हो गई। कक्षा 7 का कोर्स बदलने के बाद भी एडवांस में 10 लाख किताबें छपवा दी गई। इस बार एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम कक्षा 7 में लागू किया गया है, जबकि पिछले साल तक आरएससीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू था। इन नई किताबों के साथ पुरानी किताबों के बंडल वितरण के लिए पहुंचे। किताबों के वितरण के समय ये एक बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। अब इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी, ये निश्चित रूप से एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, एक बड़ी जानकारी सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, लापरवाही की अति यहां पर देखी गई। शिक्षा विभाग की यह लापरवाही, 7 करोड़ रुपए मूल्य की किताबें जो कि महज रद्दी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कक्षा 7 का कोर्स बदलने के बाद भी एडवांस में 10 लाख किताबें यूं ही छपवा दी गई। सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक बड़ी लापरवाही निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की ओर से रही है। 7 करोड़ की किताबें जो कि महज रद्दी के अलावा कुछ नहीं। देखिए प्रताप, शिक्षा विभाग की जो लापरवाही है एक बात फिर से यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 करोड़ रुपए की जो किताबें हैं, जो कक्षा 7 की किताबें, वो यहाँ पर रद्दी हो गई है। हुआ ये कि इस सत्र से कक्षा 7 का जो पाठ्यक्रम है वो चेंज हो गया है। अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम यहाँ पे लागू हो गया। लेकिन जब ये पाठ्यक्रम लागू किया, उसके बावजूद यहाँ पर कहीं न कहीं जो कहते थे पाठ्य पुस्तक मंडल की कहो या आरएससीईआरटी की कहो, उनकी लापरवाही के कारण एडवांस में ये पुस्तकें चूंकि छपवा ली गई थी और उन्हें किताबों को छपवा करके जब अब गोदाम में रख दिया गया और नई किताबें जब एनसीईआरटी की आ गई, एनसीईआरटी की किताबें जब भेजी गई तो कहीं न कहीं 1-2 बंडल ऐसे पहुंच गए जो पुरानी किताबों के, तब जाकर के पूरी पोल खुली है कि पुरानी किताबें यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 लाख पुस्तकें वहाँ पे छपवा ली गई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो किताबें काम आती, अब वो रद्दी हो गई और कहीं की लापरवाही जो है शिक्षा विभाग की यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए सबसे पहली बार नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने दिखाया था कि कक्षा 10 और 12 की जो किताबें हैं उसमें जो किताबों में कहीं कहीं जो भ्रम था उसको लेकर के बैन किया गया। तो उसके बाद 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे शिक्षा विभाग का हुआ। एक बार फिर यहाँ पे 7 करोड़ का नुकसान दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं लगातार जो शिक्षा विभाग में जो कह सकते लापरवाही है, कह सकते उदासीनता है, अधिकारियों की देखरेख की कमी है, उसके कारण से लगातार। अच्छा धर्मेंद्र, ये बड़ी चूक तो हुई है निश्चित रूप से। जिम्मेदार अब क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से? फिलहाल तक के लिए बात करें, जिम्मेदारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी इस संबंध में आ पाई है? देखिए चूंकि ये पाठ्य पुस्तक मंडल का मामला है, अभी जो वहाँ पर सेक्रेटरी वो चूंकि अभी 2 महीने ही पहले ही उन्होंने कार्यभार संभाला, उनसे पहले जो सेक्रेटरी उनके जिम्मे में काम था। अब चूंकि जब वो वहाँ से जा चुके, उनका ट्रांसफर वहाँ से हो चुका है, और भी अधिकारी इसमें जो रहते हैं जिनका जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब नए अधिकारी वहां जाते तो वो पुराने पे पल्ला झाड़ते। इनका कहना यह है कि मुझे अभी आए 2 महीने हुए, ये पुराना मामला है। तो अब आमतौर पर देखा जाता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारियों पे यहाँ पे पल्ला झाड़ने की कोशिश है। अब भी यही हो रहा है, चल के पल्ला झाड़। अब देखना ही होगा कि शिक्षा मंत्री इसको लेकर के क्या कार्रवाई करते हैं, शिक्षा सचिव क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि आज अवकाश का दिन है। अब ये बात शिक्षा विभाग तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि इस पे आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक यहाँ पर हुई है। अब देखने वाली बात होगी किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही यहाँ पर तय होगी और क्या कुछ कार्रवाई इस संबंध में देखी जा पाएगी।